अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ का मतलब ये है यानी कि अर्थ का वजन, अर्थ का हुजम कितना है, ये आज हम फाइंड करेंगे। हम अगर जनरली ये बात सोचें तो ये बात सोचने में समझने में बड़ी मुश्किल लगती है कि क्या अर्थ का भी वजन, अर्थ का भी हुजम, अर्थ का वेट, अर्थ का मास फाइंड किया जा सकता है। लेकिन थ्रू फिजिक्स, थ्रू सम little mathematical calculation we can find out the mass of the earth। तो आज बेसिकली हम यही फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि मास ऑफ द अर्थ क्या है, केजीज में हम मास ऑफ द अर्थ की क्या वैल्यू ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्यूअर्स, आप सपोज करें कि हमारे पास है अर्थ। देखें, ये है अर्थ का स्ट्रक्चर, ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर हमारे पास एक बॉडी लाई किए हुए, ये है वो बॉडी। सही है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का क्या हो गया, रेडियस। सही है, रेडियस हम क्या कहते हैं, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया ये, दिस इज नोन एज RE। ये हमारे पास क्या है, ये मास ऑफ द अर्थ है, ME हम इसे कह देते हैं, ये M2 है या M ही कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ME क्या है, मास ऑफ द अर्थ हो गया। दूसरा वाला M क्या बता रहा है, मास के बारे में बता रहा है। आप देखें ज़रा, हमारे पास आपने विजुअलाइज कर लिया कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि बिल्कुल अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, बिल्कुल अर्थ की सरफेस पर है, क्योंकि जैसे जैसे ये अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएगी तो हमारे पास हाइट वाला वैल्यू आती जाएगी, जिसके बाद हमारे पास ग्रेविटी पर असर पड़ेगा। तो आप देखें, हमारे पास बॉडी है, बॉडी बिल्कुल अर्थ की सरफेस पर मौजूद है। तो आप देखें कि इससे पहले हमने कैलकुलेशन डिराइव की थी, वो फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ था, दैट F इज इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमने इससे पहले डिराइव किया था। तो हमारे पास फार्मूला ये है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारे पास M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसी ही फार्मूले को हम अरेंज कर लेते हैं इस हिसाब से, दैट F इज इक्वल टू क्या है, पहली वाली बॉडी मास ऑफ द अर्थ कैपिटल G इंटू ME इंटू ये जो M है, ये वाला M देखें, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कौन सा हम लेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो लेंगे, RE होल स्क्वायर। सही है, हमने इस फार्मूले को इस हिसाब से अरेंज कर लिया है, मीन कि हमने बना लिया कैपिटल F विच इज द फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू द मास ऑफ द अर्थ इंटू द मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। कौन सा रेडियस, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर अब हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को फर्दर डिराइव करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मास ऑफ द अर्थ हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखें जरा, यहां पर हमारे पास दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है ना। देखिए, अर्थ उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रही है इस बॉडी पर, जिसकी वजह से बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है। वो फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं ना, हम पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि F इज इक्वल टू W। फोर्स को हम W के इक्वल भी ले सकते हैं, एंड W इज इक्वल टू सिंपल mg, मास और ग्रेविटी। तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, mg इज इक्वल टू G इंटू ME इंटू M डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। तो ये M और ये M क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास बनेगा, इक्वेशन बनेगा G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू ME डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। हमें यहाँ क्या चाहिए, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू चाहिए। तो मास ऑफ द अर्थ को हम इस तरफ छोड़ेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ इस साइड पे मल्टीप्लाई और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा।
तो मास ऑफ द अर्थ का फार्मूला होगा हमारे पास क्या, देखिए हम इस तरह से लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए, दैट देखिए आप ये यहाँ है तो वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ME इज इक्वल टू ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, G इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई विथ रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल G, यानी कि ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन आ गया मास ऑफ द अर्थ का। इसके बाद हमें वैल्यूज पता है, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू मौजूद है विच इज आई थिंक 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों हमारे पास क्या आ गए हैं, कांस्टेंट वैल्यूज हैं ये तीनों। तो आप इजीली इन तीनों में हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज। सो मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ की क्या वैल्यू है हमारे 6.4 मीटर डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 यूनिट आप आगे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। तो आप देखें ये तीनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, आप इन्हें जब कैलकुलेट करते हैं अपने कैलकुलेटर के ज़रिए से तो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकलती है दैट मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, जब आप इस सारी वैल्यू को कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा मास ऑफ द अर्थ का, दैट मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg, यानी कि हम 6 के साथ 24 और जीरो लगाएं तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अर्थ आती है। जो अर्थ के मास के साथ 6 के साथ 24 जीरोज ऐड करें तो हमारे पास जो बिगेस्ट वैल्यू है मास ऑफ द अर्थ की वो आती है। सो आई एम श्योर कि आप इस पूरी कैलकुलेशन पर समझ गए होंगे। नहायत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो कि आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।